कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बन सकते हैं और इस स्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें, कल ही गांधीनगर में काफी देर तक लंबी एक मैराथन बैठक चली थी नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के बीच। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बन सकते हैं। पहले यह खबर आ रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी अध्यक्ष बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। हमारे संवाददाता रीमा पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रीमा, क्या अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं अब जिनको लेकर चर्चा चल रही है बीजेपी में, और उसमें से एक विकल्प अब जो सामने आया है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अगर एनडीए के चेयरपर्सन बनते हैं, जैसा कि अब संभावना जताई जा रही है, तो उस स्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इस हिसाब से भी देखें, संवैधानिक पद के हिसाब से, तो लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो प्रधानमंत्री या किसी भी और पद से ऊपर माना जाता है। उसकी एक अलग मर्यादा होती है, अलग उसके जो अधिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानजनक स्थिति दी जाए, और खासकर कि अब उनकी भूमिका क्या हो, को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, वो भूमिका इस तौर पर भी बनाई जा सकती है। लेकिन अभी सिर्फ ये विकल्प है जिन पर विचार चल रहा है। कोई भी फैसला अब इस आधार पर होगा, श्वेता, कि कल कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हैं, एनडीए को मिलती हैं, और उसके आधार पर ही ना सिर्फ पोर्टफोलियो डिसाइड किए जाएंगे, बल्कि ये भी तय होगा कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी को अब क्या पद दिया जाना है। यानी कि 16 तारीख के बाद ही जो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी बीजेपी में, रीमा, शायद 17 तारीख का दिन बताया जा रहा है, वो बीजेपी की बैठक होगी दिल्ली में। उसके बाद ही इन मुद्दों पर एक तरह से कह लें कि मुहर लगेगा ऑफिशियली। बिल्कुल, देखिए, 17 तारीख तक तो इंतजार करना ही होगा, क्योंकि अब इस बात को लेकर संभावना है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे वही नतीजे कल भी आते हैं, तब तो कोई स्थिति नहीं है ऐसी कि कोई भी चीज पर ज्यादा विचार करने की जरूरत हो। लेकिन अगर नतीजे ऐसे नहीं आते हैं, सीटों में कुछ उलटफेर होती है, तो इस बात को भी तय करना होगा कि क्या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्हें कौन कौन से विभाग दिए जाए, उन्हें कितने बड़े विभाग दिए जाए, और उसी के आधार पर बीजेपी में जो दिग्गज है उनकी भूमिका तय की जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीमा इस जानकारी के लिए। हालांकि पहले ही नितिन गडकरी से आज तक की जब बातचीत हुई थी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि एक सम्मानजनक जो एक पोजीशन होता है, ओहदा होता है, वो जरूर मिलेगा जो श्रेष्ठ, जो बड़े नेता हैं बीजेपी में।